प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं। हुआ क्या हुआ ये पता है, टीएमसी हार गई, बीजेपी आ गई। अब आने के बाद शिवेंदु अधिकारी जी ने कहा कि तत्काल जितना भी वेस्ट बंगाल की एरिया की फेंसिंग होनी है, स्पेशली मलाड और मुशीराबाद क्षेत्र में, उसके लिए तत्काल राज्य सरकार केंद्र को जमीन देने जा रही है। सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस सामने सामने आ गए। बीएसएफ के जवानों ने भी राइफल तान दी। बीएसएफ किसी भी स्थिति के लिए तैयार दिखी। बीएसएफ की राइफल देख बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स पीछे हट गए। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो भारत ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लिया है इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से लोगों की जाने जा रही हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो ईद फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ डेड बॉडीज उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान में बार बार इस किस्म के अटैक्स जो चल रहे हैं। अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत की संप्रभुता की रक्षा की वो जमीनी जंग है जो हर रोज हमारी सीमाओं पर लड़ी जाती है। इसमें जो शोर आपको सुनाई दे रहा है, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े जवान दिख रहे हैं, ये नजारा है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का। यहाँ भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कलसी गांव में जो हुआ, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल इस वीडियो में एक तरफ हमारे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवान खड़े हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश गार्ड्स, बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के सैनिक खड़े हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती का दम भरने वाले पड़ोसी देश के सैनिक भारतीय सीमा के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। क्यों भारत की जमीन पर कटीले तारों की बाड़ लगाने से बांग्लादेश को मिर्ची लग रही है। इंडियन ऑफिशियल्स और बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का सर्वे कर रहे थे, तब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी ने इस पर एतराज जताया और देखते ही देखते दोनों तरफ से बॉर्डर फोर्सेस सामने सामने आ गए और पूरे इलाके में टेंशन का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्वे ऑपरेशन के दौरान फेंसिंग को लेकर विवाद खड़ा हुआ और बॉर्डर पर हाई अलर्ट जैसे हालात देखने को मिले। ये सब उस वक्त हो रहा है जब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अनफेंस्ड हिस्से हैं उसको जल्दी से जल्दी सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी आंकड़ों की हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के जो हम उसकी बात करते हैं, वो एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह से फेंस नहीं है, जिसको हम पोरस बॉर्डर कहते हैं। और फेंसिंग जो है उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक बॉर्डर सर्वे पर इतना विवाद क्यों? क्या ये सिर्फ जमीन नापने का मुद्दा है या इसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स की बड़ी कहानी छुपी है? क्या बांग्लादेश की तरफ से हो रहा विरोध सिर्फ टेक्निकल ऑब्जेक्शन है या फिर भारत के फेंसिंग मिशन को लेकर बढ़ती बेचैनी? और क्या 3 बीघा कॉरिडोर एक बार फिर साउथ एशिया की या फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सबसे सेंसिटिव फ्लैश पॉइंट में से एक बनता जा रहा है? आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं और जब बात करेंगे तो उस बॉर्डर टेंशन की जिसने हमने देखा है कि कई बार भारत और बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा है उसके भविष्य को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पर पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे।
उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आखिर 3 बीघा कॉरिडोर में फेंसिंग सर्वे को लेकर जो बीएसएफ और बीजेपी के बीच में ये विवाद हुआ, कि क्यों और किस तरह से ये इतना बड़ा मतलब के फोर्सेस आमने सामने आ गए, हाई अलर्ट जैसे हालात हो गए? देखिए अंबर जी, ये जो फेंसिंग है ये ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि नेक्स्ट 45 डेज के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग कर देंगे। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि आप बंगाल से अलग हो जाइए। 17 करोड़ बांग्लादेशी सपोर्ट करेंगे ममता दीदी को। ढाका में रैली निकाली जाती है, नरेंद्र मोदी को मारने की बात होती है, शुभेंदु अधिकारी की मारने की बात होती है। फिर आप देखिए आईएसआई का जो फेक करेंसी रैकेट है वो भी एक्सपोज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि अनफेंस बॉर्डर के कारण आप देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इलीगल इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है। इलीगल माइग्रेशन जो है बांग्लादेश से एक तरह से निरंतर होता जा रहा है। आप उसके बाद देखिए कैटल स्मगलिंग होती है। भारत से जो गायें होती है उनको स्लॉटर करने के लिए बांग्लादेश भेजा जाता है। फिर फेक करेंसी का तो रैकेट हमने अपने शो में बार बार बोला ही है कि कैसे ड्रोन के द्वारा मालदा मुर्शिदाबाद के अंदर जो सारे मटेरियल्स हैं नोट प्रिंटिंग के, फेक नोट प्रिंटिंग के, 500 रुपए के नोट प्रिंटिंग के, उसके सारे सामान पहुंचाए जा रहे हैं। फिर नारकोटिक्स मूवमेंट भी बहुत ज्यादा चल रहा है और इसी के लिए देखिए मणिपुर का इश्यू भी, दैट इज द रीजन ऑफ द बॉइलिंग। Manipur is boiling because BJP government और central government have taken strict action against narcotics। जो वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाया है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल नेटवर्क है उसको खत्म करना और इलीगल वेपन सेल्स और स्मगलिंग को रोकने के लिए किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश को यह बोलना चाहिए कि क्या आप बांग्लादेशी जमीन पे फेंस बना रहे हैं कि भारत की जमीन पे फेंस बना रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल तो है नहीं, यहां पे बॉर्डर को लेके कोई विवाद है नहीं, देयर इज नथिंग, इट्स क्लियर, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। तो भाई भारत अपने इलाके में जो कुछ करे तुमसे क्या लेना देना है। हुआ क्या हुआ ये पता है, टीएमसी हार गई, बीजेपी आ गई। अब आने के बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि तत्काल जितना भी वेस्ट बंगाल की एरिया की फेंसिंग होनी है, स्पेशली मलाड और मुशीराबाद क्षेत्र में, उसके लिए तत्काल राज्य सरकार केंद्र को जमीन देने जा रही है। सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। बॉर्डर गार्ड जो है बांग्लादेश के, वो बीएसएफ के साथ काफी झगड़ा कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ये जो अभी जो फेंसिंग का काम चल रहा है। ऐसी कुछ देखने को मिल रहा है। बार बार हर जगह से, कई डिफरेंट जगहों से इनपुट्स आ रहे हैं कि काफी झड़पें चल रही हैं। जब से चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि हम बीएसएफ को जमीनें देंगे, सुपर फास्ट स्पीड पे कार्रवाई शुरू कर दी और बीएसएफ वालों ने भी फिर अपना काम शुरू कर दिया। यहां पे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को बहुत बुरा लगा है। जो बॉर्डर का इलाका है उसके पीछे फेंस लगता है, यानी कि भारत के इलाके में लगता है। वो जो फेंस है वो बॉर्डर नहीं है, वो जो फेंस है जो आप देखते हैं, आपने देखा भी होगा फिल्मों में, या आप में से कोई राजस्थान पंजाब गए होंगे तो आपने बॉर्डर पे फेंस देखा होगा। वो फेंस बॉर्डर नहीं है, फेंस के आगे बॉर्डर है। तो अपने इलाके में बीएसएफ वाले फेंस लगाते हैं। इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई ये मैं समझ नहीं पाया। और दे आर वेरी वेरी कट अप एंड वेरी वेरी अपसेट कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो साहब ये सर्वे चल रहा था तो ये बताया गया कि बांग्लादेश के गांव वाले आ गए इसको रुकवाने के लिए, बवाल करने के लिए। अच्छा, उन फूटी कौड़ी के लोगों में इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ बीएसएफ लगी हुई है और वो आ गए। आमतौर पे इसमें ऐसा होता है कि जैसे बांग्लादेश राइफल है, वो ही अपने आदमियों को सिविलियन ड्रेस, धोती वोती पहना के, क्योंकि बॉर्डर से आए, फटा कुर्ता पहना के, फटा पजामा पहना के, फटी लुंगी पहनाकर इधर भेजते हैं बवाल करने के लिए। पर पीछे पीछे वो आते हैं पूछने के लिए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये हालात वहां पर बन गए। तो बीएसएफ ने उनको दौड़ाया और लेटेस्ट खबर ये थी कि जो काम चल रहा था वो अभी भी काम चल रहा है। लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट्स हैं कि बीएसएफ वालों ने ग्राउंड फायरिंग पोजीशन ले ली थी, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब एक अभी शाम को इनपुट हुआ है जहां पर कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको बीएसएफ ने पकड़ा। उसके बाद उसको मतलब लिटरली लटका के घसीटते हुए लेके जा रहे थे। बीजेपी आई, वहां पर थोड़ी पत्थरबाजी हुई, इन्होंने बंदूक उठाई, सारे भागे वहां से। और भारत की तरफ से एक अग्रेसिव स्टैंड लिया जा रहा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जो भी ये लूजली पोरस बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कट करने का, पूरी तरह से बंद करने का काम किया जा रहा है। और पहली बारी बीएसएफ ने देखा है, अभी हमने देखा है पहले कुछ मतलब ये अभी पिछले 3-4 महीनों में, अब तो एकदम ही एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं। पहले तो थोड़ा बहुत ठंडा करने की कोशिश करते थे, इस बारी तो अभी हम देखते हैं पिछले 3-4 दिनों से सीधा बंदूक उठती है, AK-47 उठती है, किसी के मुंह पे लगाते हैं और वहां से
लोग गायब हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।